नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। आइए हम फ्रेंड्स एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें यूपी टेट से संबंधित पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व करेंगे। आज से हम यूपी टेट प्राथमिक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम आइए ईवीएस पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हमें बताएंगे कि किस प्रकार के ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न ईवीएस के आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स तीसरा, 24 जनवरी 1950। संविधान जो सभा थी वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इसको भी अपनाया था। दोनों को किस तिथि को अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो तिरंगा है हमारा, उस तिरंगे को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसको अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक प्रश्न के कितने प्रश्न बन जाते हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है कि राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? आपका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। और संविधान सभा ने उद्देशिका या भारतीय प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। पहला, इनमें से सभी। दूसरा, श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। तीसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन। चौथा, चट्टान की शक्ति मापन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तीसरा, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन। इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो आने वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है कि कार्बन C14 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में। नेक्स्ट, बायो मैग्निफिकेशन है। 1, इनमें से सभी। 2, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। 3, जीव के आकार में वृद्धि। 4, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चौथा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। फ्रेंड्स, इसमें होता यह है कि जो जहरीले पदार्थ हैं फैक्ट्रियों से निकलते हैं या घर से निकलते हैं, वो जल के द्वारा अपवाहित होकर इकट्ठे हो जाते हैं। और तालाब के जो जीव जंतु होते हैं, जो छोटे आकार के होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, उनमें यह चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठी होने लगती है। लेकिन जो इसके ठीक ऊपर वाले लेवल में होते हैं उसमें इसकी मात्रा थोड़ी सी और अधिक होती है। और जो सबसे ऊपरी लेवल के उपभोक्ता होते हैं उनमें ये मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे उनके शरीर में ये मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं, ये डीडीटी विभिन्न माध्यमों से होती हुई तालाब में पहुंचती है और तालाब के पूरे इकोसिस्टम में पहुंच जाती है और धीरे धीरे जो शीर्ष पे उपभोक्ता होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ नहीं पूछा है। इसी बात की चर्चा मैंने की थी कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है? 1, फास्फोरस। 2, कवक। 3, मृदा। 4, प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः जैवमंडल के 2 घटक माने जाते हैं। पहला होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक या भौतिक घटक। इसके अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जानवर और जीव जंतु, कवक इत्यादि आते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत हमारा प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा, सूर्यातप, नदी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, कवक। अर्थात कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है बल्कि जैविक घटक है। जैविक घटक के अंतर्गत मनुष्य भी आते हैं और मनुष्य भी जैवमंडल का ही पार्ट है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। 1, नागासाकी में। 2, एम्स्टर्डम में। 3, सिडनी में। 4, न्यूजीलैंड में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 2, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम जो कहाँ है? ये है नीदरलैंड में। फ्रेंड्स, ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है एक गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय विश्व में लगभग 55 से भी अधिक देशों में स्थापित है। हालांकि आरंभ में इसकी स्थापना अमेरिका में जो अलास्का में किए जा रहे थे नाभिकीय हथियारों का अवैध परीक्षण, उसकी निगरानी के लिए था, लेकिन बाद में इसके जो काम हैं वो बढ़ते चले गए और बाद में यह
इस रूप में कार्य करने लगा जो वर्तमान में कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।